मेरे पास चाइना 70 बाइक है। स्टार्ट करके गियर में डालता हूँ तो मैंने क्लच को भी दबाया होता है, लेकिन इसके बावजूद पिछला व्हील घूमने लगता है। जिसकी प्लेटें सही होंगी, क्लच प्लेटें फोक्स अंदर से ठीक होगा, उसका मोटरसाइकिल का वो जो है ना व्हील हल्का हल्का घूमता रहेगा। हाई स्पीड 2020 मॉडल है, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। अभी मसला ये है कि इसके ब्लो पाइप से ऑयल कभी कभी आता है। मोबिल वाली जो रिंगे होती है ना, नीचे किसी भी डाउन हो जाए तो बिलो बिलो वाली साइड से जो है ना उसका हल्का हल्का मोबिल फेंकेगा। चाइना 70 में सबसे अच्छी क्वालिटी का मोटरसाइकिल कौन सी? यूनियन स्टार और यूनिक मोटरसाइकिल इस टाइम सही जा रहे हैं कि यकदम किक हार्ड हो जाती है। 1 to 5 बाइक है इनका। वो क्लच प्लेट में बदली कर दे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये CD70 2022 मॉडल धुआं मारती है, क्या किया जाए? जहाँ से लिया उनके जो है शोरूम वालों के हवाले करें। क्यों बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो उस्ताद जी, एक बंदे ने सवाल पूछा है, बोलते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे एक सवाल पूछना था। मेरे पास चाइना 70 बाइक है सर, मसला ये है कि जब इसको डबल स्टैंड पर खड़ा करके स्टार्ट करके गियर में डालता हूँ तो मैंने क्लच को भी दबाया होता है, लेकिन इसके बावजूद पिछला व्हील घूमने लगता है। मैंने फुल क्लच दबाया होता है, इसके बावजूद पिछले वाला व्हील घूमता है। हालांकि जब आपने क्लच दबाया हो तो पिछले वाले व्हील को नहीं घूमना चाहिए, बेशक वो गियर में क्यों ना हो। तो क्या ऐसा नॉर्मल है? क्या सारे ही बाइक ऐसा करते हैं? उस्ताद जी क्या इनका जो जवाब हो सकता है, क्योंकि ये जिस तरह कह रहे हैं तो अक्सर तो बाइक ऐसे ही नज़र आते हैं, ये हो सकता है इस तरह ना हो? तकरीबन ये सब मोटरसाइकिल ऐसे ही होते हैं। और अगर जिस मोटरसाइकिल की क्लच प्लेटें ख़त्म हो या उसकी प्रेशर प्लेटें ख़त्म हो या अंदर की मशीन ख़त्म हो तो फिर जो है वो जो है व्हील गियर में नहीं चलेगा। जिसकी प्लेटें सही होंगी, क्लच प्लेटें फोक्स अंदर से ठीक होगा, उसका मोटरसाइकिल का वो जो है ना व्हील हल्का हल्का घूमता रहेगा। नीचे जब बिल्कुल ज़मीन पे लगाओगे, ज़मीन पे लगाने से फिर वो व्हील जोर नहीं मारेगा, यानी कि वो रुक जाएगा। ठीक हो गया। मतलब अगर 0 मीटर बाइक ले आए बंदा तो उसमें भी यही चीज़ होगी? उसमें भी यही चीज़ होगी। 0 मीटर भी लिया, भले शक जाके शोरूम पे जाके स्टार्ट कर लो, गियर में डाल के जो ना आप क्लच दबा के पकड़ के खड़े हो जाओ, लेकिन वो भी ऐसे ही घूमेगा हल्का हल्का, क्योंकि प्लेटें क्लच प्लेटें प्रेशर प्लेटें ये नहीं होती हैं, तो हल्की सी ये पकड़ करती हैं बस। ठीक हो गया। बेशक 1 to 5 हो, उसमें भी यही मसला जी होता है? यही होगा सब में। ठीक हो गया। उसके बाद उस्ताद जी एक और भाई पूछते हैं, सर मेरे पास चाइना 70cc हाई स्पीड 2020 मॉडल है, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। अभी मसला ये है कि इसके ब्लो पाइप से ऑयल कभी कभी आता है, धुआं बिल्कुल नहीं देता, रिंग पिस्टन भी ठीक है, क्या मसला हो सकता है? ब्लो पाइप किस मकसद के लिए यूज़ होता है? इसमें ऑयल आए तो कोई मसला तो नहीं है? इसका मसला कोई भी नहीं है। पहली बात है कि अगर उसकी प्रेशर वाली रिंगे ठीक है तो मोबिल वाली जो रिंगे होती है ना नीचे, वो बिल्कुल पीछे की साइड पे होती हैं पिस्टन में, वो बिल्कुल हल्की सी भी डाउन हो जाए तो बिलो वाली साइड से जो है ना उसका हल्का हल्का मोबिल फेंकेगा। क्योंकि इसका हेड सिलेंडर खुलवा के इसकी रिंगे डलवा लें, ये बिलो वाला सिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा इनका। ठीक हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। इसके बाद एक और भाई पूछते हैं, उस्ताद जी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक़ कराची से है, मुझे मालूम ये करना है कि इस वक्त चाइना 70 में सबसे अच्छी क्वालिटी का मोटरसाइकिल कौन सी, मतलब भारी और पायदार पिकअप भी अच्छा हो, जिसे ख़रीदा जाए, और कितने में? बराए मेहरबानी जवाब में मतलब फरमाएं, जज़ाकल्लाह। यूनिक अच्छा मोटरसाइकिल इस टाइम भारी भी है और वैसे ताकत में भी ठीक है। इस टाइम जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे पास जो गाहक लेके आते हैं मोटरसाइकिल, तो हम जो है ना सबसे ज़्यादा उनको अच्छा यही बताते हैं, यूनियन स्टार और यूनिक मोटरसाइकिल इस टाइम सही जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक उस्ताद कह रहे हैं, चूँकि काफ़ी सारे बाइक्स हैं, हर कंपनी की कोशिश ये होती है कि हमारा बाइक अच्छा बने। और असल आजकल ज़ाहिर है महंगाई भी काफ़ी है, तो आजकल चाइना के जितने बाइक्स हैं लोगों ने, कंपनी ने जो है क्वालिटी थोड़ी सी कमज़ोर कर दी है। उस लिहाज से जो हमने चेक किए हैं, यूनियन स्टार, यूनिक, यूनाइटेड, ये बाइक थोड़े बेहतर हैं दूसरे बाइक से, क्योंकि हमारे इस एरिया में यही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो हमने इस पर तजर्बा किया तो ये हमें अच्छे लगे हैं। अच्छा तो उस्ताद जी एक और भाई हैं, उन्होंने जो है इलेक्ट्रिशियन के मतलब सवाल पूछा है, बोलते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास CD70 बाइक है, ओल्ड मॉडल, हेडलाइट ऑन नहीं हो रही, येलो वायर में वोल्टेज नहीं आ रहे, पीछे से कोयल कड़ा भी चेंज कर लिया है, CDI यूनिट भी, इग्निशन कोयल भी सब न्यू है, हेडलाइट्स भी न्यू, बट येलो वायर में 2 वोल्ट आते हैं बस, कोई सोल्यूशन बता सकते हैं क्या?
सबसे पहली बात है, नीचे जो कड़े की जो तार डार्क येलो और जो है वाइट है, जो इन दोनों को जो है अलहदा कर दे, अलहदा करके फिर चेक करें। अगर उसका होंडा 70 वाला कड़ा है तो फिर उसमें जो मैग्नेट लगा हुआ वो उसका चाइना 70 का लगा होगा, हीरो वाला, ठीक है, जिसमें बड़े कट होते हैं। और वो अगर क्या नाम, क्योंकि जो मैग्नेट और जो ना कड़ा एक जैसा होना चाहिए। होंडा 70 का मैग्नेट है तो होंडा 70 का कड़ा होना चाहिए, हीरो का वो मैग्नेट है तो हीरो की कोयल होनी चाहिए नीचे, फिर करंट आएगा। अगर क्या नाम 70 का कड़ा हो, हीरो का मैग्नेट हो, तो उस पर बिल्कुल हल्का सा 2-3 वोल्ट ही देगा बस। ये बिल्कुल उस्ताद ठीक कह रहे हैं। अक्सर उस्ताद जी मैकेनिक्स ये करते हैं ना, उनके पास अगर मतलब CD70 का कड़ा अगर चेंज करना है बंदे का तो उनके पास नहीं पड़ा तो हीरो का लगा देते हैं। हीरो का अगर कड़ा लगाएंगे तो उसमें जो है वो करंट जो है वोल्टेज कम बनाएगा। ये भी बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन उसमें स्टार्ट हो जाएगा मोटरसाइकिल आपका, लेकिन न लाइट भी नहीं जलेगी, ना चार्जिंग होगी, कुछ भी नहीं होगा उसमें, सिर्फ स्टार्टिंग होगा बस। उसमें कॉइलें काम होती हैं इस वजह से। ठीक हो गया। तो एक और भाई ये पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई, पिछले शाख का जो बोल्ट होता है जो फ्रेम के साथ होता है उसकी चूड़ी स्लिप हो गई है, क्या करें? उसका मुकम्मल पूरा स्टार्ट निकलवा लें, फ्रेम में से वो स्टार्ट निकल जाता है, ठीक है। उसको हल्का सा ग्राइंडर मार के कटाई करोगे तो पूरा स्टार्ट बाहर निकल के उसके साथ का नया जो वो काबली स्टार्ट लेके उसमें मुकम्मल स्टार्ट फिट करेंगे तो इंशाल्लाह उसकी चूड़ी बनवा के फिर उसको टाइट कर देंगे उसी हिसाब से। और ये काम जो है ये खराद वाला या वेल्डिंग वाला भी कर सकते हैं, बहरहाल खराद वाला अगर है तो वो आपको एग्जैक्ट करके देगा। इसका एक्स्ट्रा मिलता है। ये 14 नंबर का विलायती बोल्ट ले लें जो कि जेनुअन बोल्ट होता है, गाड़ी में यूज़ होते हैं, वो बोल्ट अच्छा होता है। उसकी लंबाई चेक करके वो आप उसमें वेल्ड करवा लें, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। और एक और भाई उस्ताद जी पूछते हैं कि यकदम किक हार्ड हो जाती है 1 to 5 बाइक है इनका, तो क्या मसला है इनका क्यों ऐसे हो रहा है? एकदम हार्ड हो जाती है, उसका जो है क्लच फोक्स जो ख़त्म है या उसकी प्लेटें ख़त्म है। ठीक हो गया। बाकी इसके अलावा उसमें बाकी इसके अलावा जो ना कोई इसमें वरम नहीं होती कि वरम से आदमी खोल के सफाई कर देता है या उसको ठीक कर देता है। इसमें डायरेक्ट जो ना क्लच प्लेट होती है या फोक्स होता है, वो क्लच प्लेट में बदली कर दे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा ये। ठीक हो गया। तो उसके अलावा एक और भाई ये पूछते हैं कि भाई बाइक को जब फुल एक्सीलेटर दे तो मिसिंग करता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, प्लीज़ बताएं। 70 मोटरसाइकिल है या 1 to 5 है ये तो उन्होंने बताया नहीं है, बहरहाल आप दोनों के हिसाब से बता ये 70 मोटरसाइकिल है तो इसका फुल एक्सीलेटर दो तो पीछे इसका ये बोतल है वो चेक कर लें। अगर बोतल नहीं डाली है तो फिर उसको हल्की सी कटाई करनी पड़ेगी। अगर नहीं डाली है तो फिर इसका जो है या नीचे से मैग्नेट की जो स्टार्टिंग वाली जो वो है कोयल गुड का वो बदली करें या फिर इसका यूनिट बदली करें। ठीक है, मतलब जो जिसमें फिल्टर डलता है 70 बाइक में उसका आप कह रहे हो जो सीट के नीचे जा रहा है, सीट के नीचे जा रही होती है बोतल, वो हल्का सा उसका गैप जो है ना, यानी कि उसमें फर्क होता है थोड़ा सा, हल्का सा उसको थोड़ा सा ब्लेड के साथ कटाई करेंगे, मिसिंग खत्म हो जाएगी। अच्छा एक और भाई ये पूछते हैं कि सलाम, मेरी बाइक CD70 2022 मॉडल धुआं मारती है, क्या किया जाए? 2022 मॉडल है उस्ताद जी, CD70 है, मतलब होंडा 70 हो सकता है, ये धुआं मारने लग गई है। 2022 मॉडल तो होंडा 70 है, बस इन्होंने लिखा है CD70 मतलब होंडा 70 होगी। तो फिर जाके उन जहाँ से लिया उनके जो है शोरूम वालों के हवाले करें, क्योंकि ये तो वारंटी में है। अगर ये खुलवाना ही है फिर आपने अपने जेब से पैसे लगाने, तो फिर इसको हेड सिलेंडर और इसका जो है ना वाल की सीलें लीक होंगी या फिर इसकी रिंग का कोई फ़र्क, क्यों फिटिंग में कोई हल्का फुल्का फ़र्क और हो सकता है उस्ताद जी नया बाइक है ज़रा मसला भी आ सकता है, इसके वलसीलों में मसला हो सकता है, वलसीलें कंपनी भूल गई और डालते हुए ये जल गई होगी। नहीं उसमें बस असल सारी कंपनियों में कोई सारे मैकेनिक तो नहीं होते ना, वो गुजारे वाले भी होते हैं। हो सकता है कि ना वाल ढीले कर दिए हों या फिर वाल सीलें जो ना फिटिंग करते वक्त फट गई हूँ, फिटिंग करते वक्त फट जाती है वाली सीलें, तो उसकी वजह से भी धुआं देता है। पर ये कि इनका क्लेम हो जाएगा भाई, क्लेम हो जाएगा। ये क्लेम क्योंकि 3 साल तकरीबन इनके इंजन की वारंटी होती है, ये आपको चीज़ें चेंज करके दे सकते हैं। अगर खुद बदली करना चाहे, खुद ये ठीक करना चाहे तो तकरीबन मेरे ख्याल 1500-1800 रुपये लगेंगे, ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल अपनी जेन्युइन गाड़ी हो जाएगी। ठीक हो।